हिंदू धर्म को तोड़ रहे हो। अरुण गुप्ता कि आकर के इतना गोली मारेंगे कि पार्ट पार्ट तुम्हारा हम चुनने लायक नहीं छोड़ेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तुम सब बैकवर्ड को तो साथ रख करके लड़ता तो गजनी गोरिया के अंग्रेज आके इस देश में हुकूमत कर, तो इन लोगों को अछूत बना दिया कि क्षत्रिय लड़ेगा। ये कोयरी कुम्हार चमार दुसाद तू छतरी बनल बड़ा गजनी गोरीला होकर खानी कहा तो छतरी निकल गया। सीना ठोकने का काम छतरी का है, ब्राह्मण का, दलितों के सीना का है ठोक लिया। कूच दो इसका सीना। शुरू से ही लोग कूचते आए हैं। जैसे जैसे समाज को जागरूक बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए बैकवर्ड में पैदा, दलित में पैदा होगा, उसका ये लोग हत्या करेंगे। जगदेव प्रसाद को का हत्या हो गया, बाबा साहब का हत्या हो गया, कर्पूरी ठाकुर का हत्या हो गया। सारे प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच रखे संगठित करने वाला जो भी बैकवर्ड में लोग होगा उसका ये लोग हत्या कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने आप हाईलाइट करने के लिए, न्यूज में आने के लिए, लोगों के बीच चर्चा में आने के लिए ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हमला करवाया गया है। इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर भी अपने हाईलाइट होने के लिए, भगत सिंह भी हाईलाइट होने के लिए फांसी पर गए, जगदेव प्रसाद भी हाईलाइट होने के लिए, अमर होने के लिए गोली खा के मर गए। जगदेव बाबू ने तो कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अंग्रेज के टाइम में, मुगल के टाइम में छतरी कोयरी कुम्हार ला लोग बा, अहिर ला मलाह ला लोग छतरी बा, चमार दुसाद ला छतरी बा, कानू तेली ला छतरी बा। आज भी यहाँ का कानू तेली या चमार दुसाद हिंदू कहना ही छोड़ दे, सारे ब्राह्मण 10% और यहाँ का सारा बैकवर्ड मुंह पर लगाम लगा ले, कोई हिंदू नहीं बनेगा। हरियाले हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और एक गंभीर विषय पे हम बात करेंगे। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमारे बीच यानी कि अर्जक शोषितों के मतलब कि युवा में काफ़ी चर्चित, पहचाने जाने वाले जो अभी एक नेता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, काफ़ी चर्चित रहते हैं युवाओं में और भीम आर्मी को लेकर काफ़ी जाने जाते हैं। जब भी कहीं किसी समाज में दलितों पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होता है, अपने पूरे टीम होते हैं उनके साथ पहुंचते हैं और उनके न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए वो काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी ज़बरदस्त वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। आए दिन उनके ऊपर हमला होता है, गोली चलाई जाती है, वो बच जाते हैं उस घटना में। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि जब हमारे समाज के दलित पिछड़ों के जो नेता सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं हम समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के माहौल में हम अपने समाज को जागरूक कर पाएंगे, उनको उन हक अधिकारों को दिला पाएंगे? और उन पर जो हमला हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी भीम आर्मी बनाए, जो जहाँ है अपना एक व्यवस्था, अपने तरह से एक समाज को संगठित करने का प्रयास हर लोग कर रहे हैं। और उन पर हमला हुआ है, बहुत पहले हम कमिश्नर को भी चिट्ठी लेटर दिया कि एक जगह थ्रेट आया था कि तुम लोगों की खैरियत नहीं है, तुम हिंदू धर्म को, मुझको आया था, हिंदू धर्म को तोड़ रहे हो। तुम 5 आदमी को हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं, बामन मेश्राम, अरुण गुप्ता और राजरतन अंबेडकर और भीम आर्मी का चंद्रशेखर और एक महाराष्ट्र के एक और आदमी है। इन 5 पर 24 में तुम लोगों पर काल में डाल रहा है। 24 में तुम लोगों पर जो व्यवस्था तुम लोगों को हम लोग करेंगे कि धरती से विदा कर देंगे। इस पर मैं कमिश्नर के यहाँ फ़ोन किया, दरख्वास्त दिया कि हम पर इस तरह का थ्रेट आया है कि आकर के इतना गोली मारेंगे कि पार्ट पार्ट तुम्हारा हम चुनने लायक नहीं छोड़ेंगे, घर में घुस के मारेंगे। आया, हम कह अरे आओ ना, मारो ना, जहाँ कहो वहीं आ जाते हैं, हमारे घर में आओगे कष्ट का है, तुम्हारे ही घर में आ जाते हैं, वहीं मार देना, गोश अलग कर देना। तो जिस काम को हम लोगों ने कर रखे हैं, तो जगदेव बाबू ने तो कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ये बहुत बेहतर बात है कि चंद्रशेखर रावण हुड़दंगे करके, हल्ला करके लाखों हजारों लाखों नौजवान को गोलबंद करने का, अंबेडकरवाद को समाज में प्रासंगिक हाँ जो व्यवस्था दे रहा है, बेचारे समाज को तो दौड़ा रहा है ना, समाज से तो कुछ करवा रहा है, नौजवानों को तो मोटिवेट कर रहा है
अंबेडकर बाद से तो साक्षात्कार करा रहा है। तो देख रहा है कि इस तरह से सारे दलित पिछड़ा अगर चंद्रशेखर के पीछे दौड़ जाएंगे तो हम वहाँ गौन हो जाएंगे, हमारे हाथ से सब कुछ सत्ता लुप्त हो जाएगी। सत्ता में ये आ जाएगा, इसके समाज सोए रहेंगे तब ना हमारा सत्ता में भागीदारी होगी। और इसका मैक्सिमम समाज है, दलित पिछड़ा को एक जन कर दीजिएगा तो अपार ताकत इसके पास होगा। इसलिए जैसे जैसे लोग पैदा होंगे, जैसे जैसे समाज को जागरूक बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए बैकवर्ड में पैदा, दलित में पैदा होगा, उसका ये लोग हत्या करेंगे ही। जगदेव प्रसाद को का हत्या हो गया, बाबा साहब का हत्या हो गया, कर्पूरी ठाकुर का हत्या हो गया। सारे प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच रखे, संगठित करने वाला जो भी बैकवर्ड में लोग होगा उसका ये लोग हत्या कर देंगे। वो तो खैरियत है कि वो परिस्थिति ऐसी थी कि चंद्रशेखर बच गया, लेकिन जानलेवा हमला था। इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने आप को ये हाईलाइट करने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए, लोगों के बीच चर्चा में आने के लिए ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हमला करवाया गया। खुद से करवा लो, वो अपने कर लिए। हाँ, अपने करवाए हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई जा कर के पटना कैंसर अनुसंधान केंद्र में कोई जाके उसको भी कहे कि तू कैंसर अपना स्वर्ग जायला, अपना पर कैंसर की बीमारी और ले ले हा, तू बस से पिछा गेले हा, स्वर्ग जायला कैले हा। ये सब दिग्भ्रमित करने के लिए, अपने पर हम गोली खाने के लिए, हम एक ऐसी टीम बना करके हम पर हमला करेंगे कि हाईलाइट हो जाएंगे। और उसमें अगर मारे जाएंगे तो हाईलाइट तो हो जाएंगे, सदा के लिए हो जाएंगे। इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर भी अपने हाईलाइट होने के लिए, भगत सिंह भी हाईलाइट होने के लिए फांसी पर गए, जगदेव प्रसाद भी हाईलाइट होने के लिए, अमर होने के लिए गोली खा के मर गए। ये सारी की सारी विवाद इस देश में तो समस्या ही समस्या है। समस्या पैदा किया जाता है और समस्या का देश बना हुआ है। खुलेआम धमकी मारा, गोली चलाने के बाद खुलेआम धमकी दिया जा रहा था फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और उस फेसबुक का नाम था क्षत्रिय ऑफ अमेठी, और वह लिख रहा था कि इस बार बच गए हो, अगली बार बीच चौराहे पर मारेंगे। क्षत्रिय ऑफ अमेठी, क्षत्रिय ऑफ अमेठी, छत्री, वो लोग ऐसे कमेंटबाजी ना तो ये अंग्रेज के टाइम में, मुगल के टाइम में छतरी कोयरी कुम्हार ला ये लोग बा, पहिर ला मलाह ला ये लोग छतरी बा, चमार दुसार ला छतरी बा, कानू तेली ला छतरी बा। आज भी यहाँ का कानू तेली या चमार दुसाद हिंदू कहना ही छोड़ दे, सारे ब्राह्मण 10% और यहाँ का सारा बैकवर्ड मुंह पर लगाम लगा ले, कोई हिंदू नहीं बनेगा। फरिया ले तुम सब बैकवर्ड को तो साथ रख करके लड़ता, तो गजनी गोरी आके अंग्रेज आके इस देश में हुकूमत करता, तो इन लोगों को अछूत बना दिया कि क्षत्रिय लड़ेगा। तो ये कोयरी कुम्हार चमार दुसाद ला तू छतरी बनल बड़ा, गजनी गोरीला होबर खानी कहाँ तो छतरी निकल गए रहे। डॉक्टर अंबेडकर को छाली काटने का लूट नहीं था, जगदेव प्रसाद को छाली काटने का, कर्पूरी ठाकुर को लूट नहीं था। छाली काटने की वजह से ना आज तिनकोनिया पार्लियामेंट बना है। छालिए ने काटा है कि राष्ट्रपति गूंगा बन गई है। क्या कमाल का ही बात है। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग समाज का कल्याण करेंगे। हिंदू धर्म टिका हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ गोबर खिया करके बेहुदा बना दिया बैकवर्ड को। टोटल झूठ का कथा कहता है कि सत्यनारायण भगवान के सत्य का कथा है। अब पूरा बैकवर्ड यहाँ था मूढ़, इस सारा घटिया काम करवा के कहता है कि पवित्र काम करे बारी। तो ब्राह्मणवाद का अर्थ ही होता है घटिया और नुकसान। घी जलवाता है, कहता है कि निमन काम करे बारा, रेहू से घटिया काम होगा। वातावरण कहता है शुद्ध हो जाएगा घी जला। हाँ, तो ये डार्विन से ज्यादा ना एक इससे मतलब कि एक ठो पदार्थ का बहुत बेहतर ज्ञाता था, उससे ज़्यादा नहीं जानकारी बाटे। घी जलाला सब वातावरण, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं।
जो हमला किए थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर, उनके हमलावरों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका नाम सामने आया है, लेकिन उनकी जो जाति है, जो टाइटल है, सरनेम जो होता है, उसको छुपा दिया गया है। आए दिन अगर बहुजन अर्जक शोषित समाज के अगर कुछ लोगों से कुछ गलतियां होती है तो बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में टाइटल और जो उपजाति होती है उसको दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनकी ये सरनेम और जाति की चर्चा नहीं की गई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण है कि फ्रिक्शन न बढ़ जाए, उस जाति के प्रति ये जाति के लोग घृणा न कर ले कि वोट फिर उस जाति को न दे कि जाति के लोग हमको, हमारे जाति पर हमला किया था इसलिए इसको वोट न मत दो, या उस जाति पर हमला न कर दे। चूँकि जातीय जहाँ सेंटिमेंट है, हिंदुत्व का सेंटिमेंट न था। हम लोगों के लिए ताल ठोकते हैं, हम लोगों के लिए कुछ इनका हिंदुत्व है, हिंदू बना के वो बच रहे हैं। हिंदू के आड़ में जैसे बगेरी फंसाया जाता है, तो एक टाटी लगा करके नीचे नीचे कंपा भेजा जाता है। तो हिंदू तो इनका टाटी है, सुरक्षा कवच है इनका, उसी सुरक्षा कवच के अंदर ही अपना शिकार कर रहे हैं। हिंदुत्व का नाम हम लोगों के लिए हिंदू बना करके हम लोगों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हम ही पर हुकूमत कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वर्चस्व के लिए, और हम ही को काट भी रहे हैं। तो इसके लिए हम कटा भी रहे हैं और कहते हैं कि आगे से मारते, सीना में छतरी, सीना में गोली मारता है, भेजा में गोली मारता है, गोर में मारेगा। वो कौन सूद रहा होगा, कौन फलाना रहा होगा। अब योगी आदित्यनाथ है तो वहाँ के बैकवर्ड को तो डूब के मर जाना चाहिए, पूरे भारत के बैकवर्ड को डूब के मर जाना चाहिए। जब वो सीना ठोक रहे तो 90% बैकवर्ड का सब पढ़ा लिखा नौजवान एक अगर हो जाए तो क्या हश्र इसका होगा। इसको समझने की जरूरत है। चंद्रशेखर रावण पर हमला कायरनामा हमला किया गया। सत्य का उजागर आदमी नहीं, सत्य को समाज में रख नहीं पाएगा, समाज को जागरूक लड़ाकू नहीं बनाएगा। तुम सीना ठोकते हो कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो कोई अगर दलित के लिए सीना ठोक दिया तो काहे सोच रही था सीना ठोकने का काम क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का है, तो दलितों के सीना काहे ठोक लिया। कूच दो इसका सीना। शुरू से ही लोग कूचते आए हैं, इसलिए आज तुम सीना ठोक दिया। ऐसी व्यवस्था को हमारे पिछड़े वर्ग के लोग समझ जाएंगे। तो जो जगदेव प्रसाद की हत्या हो गई, चंद्रशेखर पर हत्या, कल मुझ पर हत्या, कल उन पर हत्या। ये लोग इतना गुरूर कर रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, सीना में मारते हैं। फिर हमारा देश 800 साल गुलाम मुगल का रहा, 200 साल अंग्रेज का रहा। वही लोग कहाँ थे? ये लोग चले गए थे हिमालय पर चले गए थे, घूमने चले गए थे, समझे ना। इसलिए यहाँ गजनी गोरी सब आया था। बाप, इस देश का हम क्या कहें। ये तो समाज में इतना द्वेष, इतना घृणा पैदा कर दिया, समाज में इतना दूरी, बाप बेटा से नफरत कर रहा है, बेटा बाप से नफरत कर रहा है। परिवार में भी हिंदुत्व को लेकर के कंट्राडिक्शन है। जैसे बुद्ध का बात परिवार में भी कीजिएगा तो पत्नी आपकी कहेगा कि क्या बुद्ध के बात करे बोले, तो बुद्ध का बात जहाँ होगा तहाँ तो राम कृष्ण का विरोध होगा। कार्ल मार्क्स का बात होगा तो ये बैनाथ धाम जाने वाला काम बंद हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का बुद्ध का बात होगा तो सत्यनारायण झूठा कथा बंद होगा। तो जैसे घर में कार्ल मार्क्स साहब बुद्ध का, लेनिन का बात करेंगे, बाबा साहब का बात करेंगे, तो इनका मंदिर ढहने लगा, आपके घर का देवता भागने लगेगा, तो आपके घर के बहू बेटी